यही हाल जस्टिस मुरलीधर और संभल के जज विभांशु सुधीर के साथ हुआ। जैसे ही किसी जज ने पुलिस या सत्ता के खिलाफ फैसला दिया, उनका तबादला कर दिया गया। लोकतंत्र में न्यायपालिका की आजादी ही सबसे बड़ा स्तंभ होती है, लेकिन यहां उस स्तंभ को ही कमजोर किया जा रहा था। इस पूरे मामले में मेनस्ट्रीम मीडिया का रोल सबसे शर्मनाक रहा। उन्होंने एजेंसी की चार्जशीट को पत्थर की लकीर मानकर मीडिया ट्रायल चलाया। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें चलाई गईं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। अर्नब गोस्वामी से लेकर सुधीर चौधरी तक सबने एक ही सुर में केजरीवाल और उनकी टीम को मुजरिम घोषित कर दिया था। किसी ने यह नहीं पूछा कि अगर पैसा चोरी हुआ तो मिला कहां। किसी ने यह नहीं पूछा कि सरकारी रेवेन्यू कैसे बढ़ गया। जब एनडीटीवी को अडानी ने खरीदा तब भी ऐसा ही हुआ था। सालों तक प्रणय रॉय पर केस चलाए गए और अंत में सीबीआई ने खुद ही कह दिया कि कोई सबूत नहीं मिला। यह मामला असल में सत्ता के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण है। जब सरकार को लगा कि वो चुनाव में दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल का मुकाबला नहीं कर सकती, तो उन्होंने मॉडल बनाने वालों को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। सरकारी गवाहों पर दबाव बनाया गया, उनके बयान बदले गए। मघुंटा रेड्डी जैसे गवाहों ने पहले केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे ही उनके बेटे को जेल भेजा गया, उन्होंने दबाव में आकर बयान बदल दिया। कोर्ट ने इस पर भी उंगली उठाई कि आखिर क्यों एक ही गवाह के अलग अलग बयानों में से सिर्फ वही चुना गया जो सरकार के पक्ष में था। यह कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये एक नया टेम्पलेट है। एजेंसी भेजो, मीडिया ट्रायल करो, जेल में डालो, और जब तक कोर्ट निर्दोष बताए तब तक चुनाव खत्म हो जाए और सरकार गिर जाए। हेमंत सोरेन के साथ भी यही हुआ। उन्हें भी महीनों जेल में रखा गया और अंत में कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। यह सत्ता की भूख में अंधे हो चुके एक राजा की कहानी है, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए करोड़ों लोगों की जिंदगियां और उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देता है। दिल्ली के बजट में जो पैसा स्कूलों और अस्पतालों के लिए जाना था, वो वकीलों और केस लड़ने में खर्च होने लगा। अफसरों में डर पैदा कर दिया गया ताकि वो जनता की भलाई के काम न करें। अब सवाल यह है कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो अधिकारी जो ऊपर के आदेश मान रहे थे, या वो सिस्टम जो एक व्यक्ति की सनक पर नाच रहा है? 2026 की ये जजमेंट सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों के भरोसे की जीत है जो आज भी सच पर यकीन रखते हैं। लेकिन नुकसान तो हो चुका है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जिस तरह से अपमानित किया गया, वो भारतीय संघीय ढांचे पर एक गहरा घाव है। आने वाली पीढ़ियां इस समय को लोकतंत्र का काला दौर कहेंगी, जहां एजेंसी और मीडिया दोनों सत्ता के हाथ की कठपुतली बन गए थे। अंत में ये वीडियो उन सभी के लिए एक सैल्यूट है जो इस सिस्टम में रहकर भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। चाहे वो ईमानदार अफसर हों जिनका ट्रांसफर कर दिया गया, या वो जज जिन्होंने करियर की परवाह किए बिना कानून का साथ दिया। लोकतंत्र को बचाना सिर्फ नेताओं का काम नहीं है, यह हमारा और आपका काम है। हमें हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई देखनी होगी और सवाल पूछने होंगे, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो कल कोई और बोलने वाला नहीं बचेगा। इस साजिश को बेनकाब करना जरूरी था ताकि अगली बार कोई और मुख्यमंत्री या कोई और ईमानदार अफसर इस तरह के झूठे मुकदमों का शिकार न बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।